आपने थीम इंस्टॉल किया था मंजू? डैशबोर्ड इधर नहीं, गो ट्रैवल्स के नीचे डैशबोर्ड आएगा। हाँ, ठीक है ठीक है, आप आ गए, कोई बात नहीं। अपीयरेंस, हाँ, रुक जाइए एक सेकेंड। थीम्स। अपीयरेंस, थीम्स, हाँ, ठीक है। एस्ट्रा तो मैंने अपडेट डाल दिया। एस हाँ, अपडेट करिए इसको एक बार। विच वन मैम? जस्ट फर्स्ट वन, आस्ट्रा। अपडेट नाउ का आपको नोटिफिकेशन है ना, जस्ट ऊपर देखिए, न्यू ओके। वर्जन अवेलेबल। मुझे ना एक बार अब अपने प्लगइन्स भी दिखाइएगा, कौन कौन से प्लगइन्स आपके में हैं। ओके। ठीक है, अपडेटेड हो चुका है। आइए स्क्रॉल डाउन करिए एक बार और प्लगइन्स पे जाइए। हाँ, और ऐड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट रहता है आपका। स्क्रॉल डाउन करिए। एलिमेंटर, हेडर, फुटर, कोड मैनेजर, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजर, कंप्रेस, लेट पॉइंट, हो गया आपका स्टार्टर टेम्पलेट्स। HFCM मैंने जो कल मतलब प्रीवियस क्लास था ना, उसमें मैंने देख लिया मैम। और उसको हम्म भी इंस्टॉल किया हूँ मैं। हम्म। HFCM। ओके। अपीयरेंस पे जाइए एक बार। अपीयरेंस और कस्टमाइज में जाइए, या फिर एक सेकंड रुकिए। आप आप ना इसमें जाओ, अपीयरेंस स्क्रॉल करिए। हाँ, अपीयरेंस को स्क्रॉल करिए, नीचे आपका थीम्स और डिजाइन लिखा हुआ है ना। हाँ, वहां देखिए स्टार्टर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, क्लिक करिए। ठीक है, एक सेकेंड। बिल्ड विथ टेम्पलेट्स में जाइए, सेकंड वन, हाँ, एलिमेंटो। अभी थीम सेलेक्ट करिएगा एक बार। प्रीमियम नहीं, जो फ्री वाली रहेंगी वो ले लीजिएगा थीम, हाँ। रुक जाइए, क्लोज मत करिए, रुक जाइए। नीचे देखिए एक कोई सॉरी। बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऊपर से भी आप ले सकते हो, अब बिजनेस, लोकल बिजनेस, जो भी आपको मतलब लगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। बस प्रीमियम नहीं, क्योंकि वो पेड हो जाती है ना, इस वजह से रेस्ट आप ले सकते हो। नहीं, अभी तक मैं ये कर देता हूँ। ठीक है। मेरा फेविकन एंड लोगो दोनों मैंने अटैच किया था मैम, वो चल हाँ, रहा था बस। नहीं वो पेजेस नहीं, देखिए आपका, एक्टिवेट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो अभी देखते हैं हम लोग। नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है। हाँ, कंटिन्यू पे क्लिक करिए, स्क्रॉल डाउन करिए इसको, पेज को, देन अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। इसके बाद ये जो आपके पास एक कीप, हाँ, हाँ, एक्सिस्टिंग डेटा, इस पे चेक बॉक्स पे टिक लगा के देन हाँ, कंटिन्यू। ठीक है। अभी इतना अगर हो जाता है ना, फिर आपके पेजेस का भी हम लोग देखते हैं, एक बार न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, फिर एंड में आपका वो पेजेस वाला भी हम लोग देख लेते हैं, अगर इतना हो जाता है तो। हाय क्रिश, हेलो पल्लवी। हाय मैम। हेलो। ठीक है, इसको होने देते हैं। हाँ, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, मे बी आप लोग को आइडिया भी होगा, बट हम लोग इसलिए उसको सीखेंगे बिकॉज हम लोगों को उसके लिए कैंपेन रन करना है, ठीक है। तो आज से हम लोग का सोशल मीडिया स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग हाँ, फेसबुक बिजनेस पेज बनाना सीखेंगे। व्यू योर वेबसाइट देखिए। ठीक है, अभी के लिए इस थीम को रखते हैं मंजू, ठीक है। ओके मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद ना हम आपको पेजेस के रिगार्डिंग भी चीजें बता देते हैं कि कैसे क्या श्योर मैम। करना है, ओके। श्योर श्योर मैम, थैंक ठीक यू। है, ओके, वेलकम। ठीक है, आप स्टॉप कर सकते हो मंजू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, मैम, थैंक यू। वंस वेलकम।
स्क्रीन शेयरिंग, 1 सेकेंड। ठीक है। हाँ, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना वो सोशल मीडिया का स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग फेसबुक के बारे में जानेंगे कि फेसबुक पे कैसे हम लोग बिजनेस पेज बना सकते हैं। अब वो फेसबुक पे बिजनेस पेज बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में जानेंगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना जानेंगे। अगर आप सोशल मीडिया के लिए कहीं पे अप्लाई करते हो, ठीक है, डेडिकेटली सोशल मीडिया के लिए, तो उसमें आपके पास एक डिफरेंट, आप बोल सकते हो, नहीं डिफरेंट भी नहीं बोलते उसको, सोशल मीडिया कैलेंडर बोलते हैं। कंपनी आपको एक सोशल मीडिया कैलेंडर प्रोवाइड करती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल मीडिया कैलेंडर ना, आप क्या कर सकते हो, डेली किस तरह की पोस्टिंग करनी है, कैसी पोस्टिंग करनी है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक काम करते हैं, मंजू आप ही अपनी स्क्रीन शेयर करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी पेजेस हैं। तो आप अपनी ही स्क्रीन शेयर करो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? या फिर किसी को भी कोई अगर कर सकता है तो, जिसको फेसबुक का अपना आईडी पासवर्ड पता है। नहीं हर्षिता, मैम, मैं कृष। तो वन टाइम हाँ, लॉगिन करके छोड़ दिया मेरा। अच्छा, तो मतलब आपका लॉगिन ही होगा, इट मींस। ऑलरेडी लॉगिन मतलब ये मेरा ऑफिशियल लैपटॉप है। आज मुझे लैपटॉप मिल गया इसलिए। ओके ओके, तो मतलब आपका लॉगिन तो है ना फेसबुक? नहीं मैम, लॉगिन करना हम्म, पड़ेगा पर लेकिन मुझे पासवर्ड पता नहीं है। कोई बात नहीं, तो मुझे 1 सेकेंड दीजिए, हम अपने पेज को जैसा डिलीट करते हैं पहले, क्योंकि मल्टीपल पेजेस नहीं रखते हैं ओके। इसलिए। 1 सेकेंड, तो हम इसमें आपको बताते हैं। 1 सेकेंड ना। क्योंकि सी देखिए, बिजनेस पेज बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस, देखिए आप वेबसाइट बनाना सीखे हो, आप उसको रैंकिंग में पुट करना सीखे हो, तो आपको अपने वेब बिजनेस का ना सोशल मीडिया पे भी क्या करना होगा, एक बिजनेस पेज या बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिससे कि आपकी ऑडियंसेस क्या हो सके, आपकी बिजनेस से अट्रैक्ट हो सके। अब ये पेज बनाना भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको स्पॉन्सर्ड एड सीखनी है, मतलब पेड एड सीखनी है। इधर वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो आपका फेसबुक पे हो। तो अगर आपका पेज नहीं बना होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आती है कि आप अपने मेटा एड्स को या मेटा बिजनेस सूट को अपने पेज से अगर आप कनेक्ट नहीं करते हो तो आप एड रन नहीं कर सकते हो। ठीक है। और भी हम लोग बात करेंगे फेसबुक के बारे में, क्योंकि फेसबुक जो आपका है ना, एक बहुत ही बोल सकते हो सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। आप उस पे कुछ भी ऐसा नहीं पुट कर सकते हो जिसकी वजह से वॉयलेशन फील हो फेसबुक को। तो 1 सेकेंड रुकिएगा बस आप लोग। अरे इसमें भी पासवर्ड मुझे भी नहीं याद है, छोड़िए बाद में डिलीट करेंगे क्योंकि पासवर्ड तो मुझे भी नहीं याद है। इसमें भी पासवर्ड ये मांगेगा। ठीक है, छोड़िए, ये वाला काम हम बाद में कर लेंगे क्योंकि मुझे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नहीं, मेटा एड्स फ्री नहीं होता है, बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है। आपको मेटा एड्स फ्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए, वही तो। विशाल आप म्यूट कर सकते हो क्या अपने आप को? थैंक यू सो मच करना विशाल। होगा। नो नो, इट्स ओके, थैंक यू सो मच विशाल। ठीक है, देखिए, फेसबुक जो है ना आपका, बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फेसबुक पे दो तरह की एड्स होती हैं जो कि जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, माइट भी अब ना हो लेकिन हाँ हो जाते हैं। एक ऐड होती है जो आपके सामने शो हो रही है, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे मेरे स्क्रीन पे, ये स्पॉन्सर्ड ऐड आपकी, ठीक है। यहाँ दो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं आपकी, फोन विला करके, कमीज.com करके, ठीक। ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड है। इसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ये भी क्या है, आपके एक स्पॉन्सर्ड एड्स है, ठीक।
ये स्पॉन्सर्ड एड्स अगर आपको बनानी है तो आपको इसके लिए अपना पेज बनाना होगा। अगर अभी हम इस पे क्लिक करेंगे तो दो हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे, लेकिन इस कंपनी का भी क्या होगा, फेसबुक पे पेज होगा। क्यों? क्योंकि एक आप बोल सकते हो ओरिजिनलिटी, एक ऑथेंटिसिटी, ये यहाँ से बिल्डअप होती है। अब फेसबुक पे हम लोग किस तरह का कंटेंट बिल्डअप नहीं कर सकते, मेन थिंग वो आती है। फेसबुक पे हम लोग कोई भी वॉयलेटेड या जो भी लड़ाई झगड़ा या एग्रेशन वाले जो कंटेंट होते हैं हम लोग नहीं बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स को लेकर, ठीक है, ऐसे कुछ जो नहीं होता, एंटी टाइप जो कन्वर्सेशंस होते हैं, ठीक, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग बिल्डअप नहीं करते स्पेशली यहाँ पे। अब बात ये आती है कि अगर किसी का फेसबुक पे न्यू अकाउंट है, लेट कंसिडर कोई पर्सन, वैसे सब फेसबुक पे होंगे बट इन केस अगर कोई फेसबुक पे नहीं है, ठीक है, इन दैट सिनेरियो आपको अपना पहले अकाउंट बनाना होगा। ठीक, अकाउंट बनाने के बाद आपको 1 मंथ तक अपने फ्रेंड्स बिल्डअप करने होंगे, पोस्ट करना होगा, इन शॉर्ट यू हैव टू डू सम एक्टिविटी, ठीक है, अपने अकाउंट में। ठीक, जब आपका 1 मंथ तक एक प्रॉपर फॉर्मेशन पे आपका अकाउंट वर्क करने लगता है, देन जाकर आप अपना एक बिजनेस पेज बिल्डअप कर पाते हो। ठीक, अनटिल अनलेस न्यू अकाउंट पे कभी भी कोशिश मत करिएगा कि आपका ये पेज बिल्डअप करने का या इमीडिएट एड रन करने का, वो आपके लिए थोड़ा नहीं पूरा ड्रॉबैक हो सकता है। बिकॉज इफ फेसबुक फाउंड समथिंग फिशी आपके अकाउंट में, तो वो आपसे बिना परमिशन लिए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। माइट भी हो सकता है कि वो बाग आगे जाके उसको अनलॉक भी ना करे। प्रोसीजर अगर आपको अनलॉक करना है तो ये होता है कि आपको अपना एक आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज पिक्चर, ये सब आपको सबमिट करना होता है। फिर वो उसके बाद उसमें भी 1 मंथ 15 डेज कुछ ऐसा लगता है। वो पूरा चेकआउट करेगा, पूरा चीज को देखेगा, सिनेरियो को, अगर सब कुछ उसको ठीक लगा, माइट भी वो आपको बैक टू पवेलियन आपकी साइड दे दे। इन केस अगर उसको कुछ भी फिशी लगा, आपको न्यू आईडी बनानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो कभी भी ऐसे आर्टिकल्स पे क्लिक ना करो जो वॉयलेटेड हो, जो डिस्क्रिमिनेटेड हो, इस तरह के किसी भी आर्टिकल्स पे या पोस्ट पे क्लिक मत करिए। न्यू अकाउंट है तो सबसे पहले अपने पर्सनल अकाउंट पे थोड़ा वर्क करिए, फ्रेंड्स बनाइए, पोस्ट करिए, ये सब काम करिए, देन जाके आगे कुछ आप लोग प्रोसीजर कर सकते हो। ठीक है, पहले फेसबुक नहीं था बट अब फेसबुक थोड़ा सेंसिटिव हो चुका है इन सब चीजों को लेकर। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि पेजेस कैसे बनाते हैं, बिजनेस पेज। ठीक है, बिजनेस पेज बनाने के लिए अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 9 डॉट्स। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे पेज पे चले जाना है। सी, क्रिएट के ही अंडर में आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे अपने पेज का नेम देना है। आपके पेज का नाम क्या है, कैटेगरी मतलब क्या टाइप है, मतलब किस पर्टिकुलर थिंग पे आप वर्क करते हो जो आपके बिजनेस को डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, देन आपको कुछ बायो लिखना है अपने बिजनेस को लेकर। तो लेट कंसिडर यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, हो गया। अगर किसी ने ये नेम लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक बार, माइट बी पॉसिबल हम आपको वो भी शो कर सकते हैं, जैसे अगर हम ये चीज को रिमूव कर दें, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी टेकन होगा तो भी ये चीज मतलब नहीं होता है कि आपका नहीं लेता है इस जगह पे, लेकिन हाँ एक नेम के काफी ब्रांचेस होते हैं तो इसमें कोई इतना इशू का बात नहीं है। ठीक है, बट कभी कभार इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो विद द सेम नेम ना, तो ये जो ग्रीन टिक था ना, ये आप कभी कभार यहाँ पे क्रॉस भी डिस्क्राइब कर देता है। मार्केटिंग एजेंसी, ये
ठीक है। बायो, तो बायो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। ये ऑप्शनल दिया है बट आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, पुट करना ही करना है, ठीक है। ये बेसिक चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। आपको जितना शॉर्ट रखना है और जितना डिस्क्राइब करना है आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए, क्रिएट पेज। तो जो भी चीजें यहाँ पे बिल्डअप होंगी आपके सामने वो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी इस जगह पे। देन हम लोग क्रिएट पेज पे जाते हैं। पिक्चर भी ले लेते हैं बिकॉज हम लोग को कहीं ना कहीं पुट तो करना ही होगा इनको। और यहाँ पे अभिमानी किसी का भी ले लेते हैं। ठीक है, डन। देन आते हम लोग यहाँ पे अपने फेसबुक पे। अब यहाँ पे आपसे पूछा है आपकी वेबसाइट, तो मेरी जो वेबसाइट है हम वो पुट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट, ठीक है। अपना नंबर आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, अभी हम कर नहीं रहे हैं बट हाँ आप यहाँ पे अपना नंबर पुट कर सकते हो। अह, ठीक है, इंडिया आ गया। आप नंबर, ईमेल एड्रेस अगर आपको पुट करना आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर दीजिए एंड लोकेशन अपना पुट कर सकते हैं। ठीक। हाँ, एड्रेस अपना पुट, ये मैंडेटरी है पुट करना, हम पहले भी आपको बोल दे रहे हैं। ये जो पेज हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है, आपका वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल नहीं। आपके दो तरह कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, एक होता है व्हाट्सएप जो आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स इन केस अगर आपको यूज करते हो तो, और एक होता है जो आप सिर्फ सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स के लिए करते हो विच इज व्हाट्सएप बिजनेस, आप वो वाला नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। देन आप अपना लोकेशन भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आता है आवर्स। नो आवर्स अवेलेबल मतलब कि आप परमानेंटली क्लोज हो चुके हो। ऑलवेज ओपन मतलब 24 आवर्स ओपन, या फिर किसी सेलेक्टेड आवर्स में अगर आप ओपन रहते हो तो आप वो पुट कर सकते हो। ठीक है। तो लेट कंसिडर मंडे को आप 9 AM से लेकर इवनिंग का 6 PM तक आपका ओपन रहता है। सेम एज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, इस चीज को पुट कर सकते हो। ठीक। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नंबर पुट करना होगा, अभी हम रैंडम पुट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। पिक्चर, सेकंड कवर फोटो, ठीक है।
देन नेक्स्ट। ठीक, सेम है जैसे मैंने बोला आपको, अगर आपको कोई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है तो आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। अभी उसके ऊपर आपका एक कोड आएगा, उस कोड को आप डालेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा आपका फेसबुक एंड आपका व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये स्किप कर रहे हैं हम आपको। सिंपली आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है कंट्री, कौन सी कंट्री है, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना जो व्हाट्सएप आप यूज करना चाहते हैं। आपके व्हाट्सएप पे एक कोड जाएगा, मे बी वो 4 या 6 डिजिट का कोड जाएगा। उस कोड को जब आप यहाँ पे पुट कर देते हो तो आपका फेसबुक और आपका व्हाट्सएप दोनों कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। देन हम लोग इसको स्किप करते हैं। इनवाइट करना है तो आप कर सकते हो, बट अभी हम स्किप करें, मुझे इनवाइट नहीं करना है। नोटिफिकेशंस चाहिए प्रोफाइल को लेके, मुझे मार्केटिंग नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए पेज को लेकर। तो इसको आप क्या बोलते हैं, ऑफ ही रखिएगा, फर्स्ट वाले को ऑन रखिएगा। डन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पेज जो है क्या हो चुका है, ये क्रिएट हो चुका है इस जगह पे आपका। ठीक, इसमें कवर फोटो नहीं लगी। ठीक है, ये ये तो बेसिक हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग शेड्यूलिंग करना सीखेंगे। इन केस मानिए कोई फेस्टिव आ रहा है, ठीक है, कोई फेस्टिव सीजन या फेस्टिव डेट आ रही है, या फिर कुछ ऐसे डिस्काउंट या समथिंग, कुछ भी जो भी आपको जिस काइंड ऑफ पोस्ट करना है, और आप चाहते हो कि आप उसको शेड्यूल करके रख दो। ठीक है, तो वो शेड्यूल कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग यहाँ पे। बट उससे पहले अगर आपको कुछ इसमें एडिट करना है, कुछ ऐड ऑन करना है, या फिर कुछ चेंजेस लाने हैं, वो कैसे लाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सी, फेसबुक सब लोग चलाते हैं, तो यहाँ पे आप सबको पता है कि पोस्ट, अबाउट, मेंशन, रिव्यूज, रील्स, ये सब आपके पोस्ट के रिलेटेड क्या है, चीजें हैं। मेंशंस, आप किन किन लोग पर्सन्स को मेंशन कर रहे हो या फिर किन, मतलब नहीं, टैग कर रहे हो उसके रिगार्डिंग है। रिव्यूज को लेकर है। ठीक है, रील्स एंड फोटोज। बट अगर आपको अपने पर्सनल बिजनेस में कुछ ऐड ऑन करने हैं या कुछ भी करने हैं तो उसके रिगार्डिंग कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक अबाउट का ऑप्शन मिलेगा। आपको अबाउट पे क्लिक करना है, देन स्क्रॉल डाउन, सी, कॉन्टैक्ट एंड इन्फो। अगर आपको कुछ प्राइवेसी लीगल पॉलिसीज पुट करनी है तो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स एन ऑप्शनल थिंग। वर्क एंड एजुकेशन बिजनेस में पुट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लेस पुट कर सकते हैं। पेज ट्रांसपेरेंसी मतलब कि आपके पेज को हर कोई देख सकता है। फैमिली रिलेशन भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस भी बताने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शनल है, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। आप अपनी डिटेल्स बता सकते हो, या फिर अगर कोई लाइव इवेंट फ्यूचर में होने वाला है तो आप उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हो। किस किस एरिया में अगर आप घर सर्विस देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, या घर घर जाके आप सर्विस देते हो, तो आप वो चीजें भी यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंज करने हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉट दिया हुआ है और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट पे क्लिक करिएगा, आप नंबर को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसमें अपने आपको फिल करनी है अपने बिजनेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एक तो बेसिक इन्फो आपका, ठीक, कहाँ पे आप रहते हो, मतलब आपका, आप कहाँ रहते हो उससे मतलब नहीं, आपकी कंपनी कहाँ पर है, ये प्लेस लिफ्ट वो मैटर करता है। ठीक है, पेज ट्रांसपेरेंसी में कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिकली आपका ऑन रहता है। डिटेल्स अबाउट यू एंड लाइव इवेंट्स, अगर आप कुछ लाइव इवेंट कर रहे हो तो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके पेज को लेकर। अब बात आती है पोस्ट को लेकर। ठीक है, अब पोस्ट कैसे करते हैं, सी, पोस्ट के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, व्हाट्स ऑन योर माइंड का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग कुछ पोस्ट करेंगे, बट यहाँ से लेकर इमीडिएट हम नहीं बना पाएंगे कोई पोस्ट, इसलिए आप खुद से लिखिएगा, हम इसका यूज कर रहे हैं। एज वेल एज हम
put some emojis to make content attractive and improve the grammatical mistakes. Enter. ठीक है, here is our content. Copy, paste. ठीक, मतलब आप खुद से कंटेंट बनाना, बट हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, विजिट आवर वेबसाइट, विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, प्रारूप की वेबसाइट हम लोग ले लेंगे, इस पर्टिकुलर पेज के लिए ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेज का ही हम लोग बना रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये आपका एक तरीके से बैकलिंक का भी काम कर रहा है और आपके प्रमोशन का भी काम कर रहा है पेज के लिए। कॉपी, पेस्ट। ठीक है, डन। देन स्क्रॉल डाउन। ठीक, कुछ हैशटैग्स का यूज करेंगे हम लोग। ठीक, तो हैशटैग सी डिजिटल मार्केटिंग, ये ऑलमोस्ट 56 मिलियन पोस्ट पे यूज किया गया है। देन हैशटैग और के लिए एसईओ। ठीक, हैशटैग एसईएम। सर्च, सर्च इंजन मार्केटिंग। हैशटैग ट्रेनिंग। ठीक है, आप मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 हैशटैग्स का यूज कर सकते हो इसमें, उससे ज्यादा मत यूज करिएगा, कोई सेंस नहीं बैठता है। ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे। अब इसके बाद ये आपके हैशटैग हो गए, आपकी वेबसाइट का लिंक भी आ गया, एंड आपका यहाँ पे कंटेंट। अगर आपको इसके सिवा भी डालना है कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि अच्छी चीज आपको पुट कर देनी चाहिए। तो एक सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्टैक्ट नंबर। हम्म, ठीक, ये हमारा एक प्रॉपर पोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इस जगह पे लेकर। ग्रामरली रख लीजिएगा, क्योंकि ये जितने लाइंस दिखा रहे हैं ग्रामरली आपको और आपका चीज इम्प्रूव कर देता है, इम्प्रोवाइज कर देता है। तो ये आपका एक प्रॉपर क्या हो गया, एक पोस्ट हो गया। एंड देन पोस्ट, पोस्ट। जितना अट्रैक्टिव आप अपना पोस्ट बनाएंगे, माइट भी उतना ज्यादा फेसबुक का एल्गोरिदम आपके पेजेस को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में ही रखिएगा। तो एक तरीका अपना ये हुआ पोस्ट करने का, सी। ठीक, एक और तरीका शेड्यूल करने का आपको बताएंगे, जिसमें आपको सिर्फ शेड्यूल करके उस पर्टिकुलर टाइम एंड डेट के लिए आपको रख देना है, और वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा। उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको इसके और बूस्ट एंड फर्दर चीजों के बारे में और बताते हैं। तो ये बूस्ट पोस्ट क्या होता है, इनसाइट्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो शेड्यूल के लिए आपको जाना कहाँ है, यहाँ पे देखिए, मेटा बिजनेस सूट दिया हुआ है आपको ऑप्शन, जस्ट सिंपली यहाँ क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट पोस्ट का, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे अभी हम लोग एक पोस्ट को बिल्डअप करने जा रहे हैं। तो अगेन हम सेम प्रोसीजर फॉलो अप करेंगे यहाँ पे। इमोजीज के साथ ही हम पुट करेंगे। सी, अच्छा लग रहा है दिखने में ये। इसको, ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट में आएंगे एंड पेस्ट। पिक्चर्स ऐड करनी है, ऐड वीडियोस एंड फोटोज, अगर आपको पुट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्लीज प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, ये हुआ, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट। इसके बाद एक प्रॉपर हम आपको वे बस बता रहे हैं कैसे अपने को पोस्ट करना है। कॉपी पेस्ट, देन कॉन्टैक्ट अस। सॉरी, कहाँ चले गए? कॉन्टैक्ट अस, या रीच आउट भी आप लिख सकते हो, जितना अट्रैक्टिव आप उसका यूज कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव नंबर्स का आप वो कर सकते हो। कॉपी पेस्ट, बट जीरो रिमूव करके +91 स्पेस ऐसे पुट करेंगे। देन अगेन अपने हैशटैग्स आ जाएंगे, #SEO स्पेस हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, हैशटैग, सॉरी, हैशटैग ट्रेनिंग इंस्टी, या ट्रेनिंग अलग करते हैं, इंस्टीट्यूट अलग करते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये हो गया आपका। देन आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डन 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 डन। कैसा दिख रहा है ये कुछ ठीक है, चलेगा। अब आता है शेड्यूल पोस्ट। तो यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, ये शेड्यूल डेट एंड टाइम, क्लिक कर दीजिए इस पे। ठीक, 5 सितंबर है, 1656, कितना हो गया आपका? ऑलमोस्ट आई थिंक 4 फोर 456। फिफ्टी सिक्स हो 456। गया। हाँ, तो 456 पे ये आपका क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। इन केस मानिए ये पोस्ट आपको कल शेड्यूल करना था, ठीक है, जैसे कि ये है आपका, तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हो। तो एक और भी पोस्ट हम लोग करते हैं, 2 पोस्ट कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं। तो ये 20 मिनट्स के प्रायर टाइम पे होता है, आप चाहो इसको चेंज कर दो तो नहीं। ये अगर आप नेक्स्ट पोस्ट करोगे तो मे बी ये 57 हो जाए या 58, तो 20 मिनट्स का आपके एक्चुअल टाइम से लेके और जो पोस्ट टाइम है उनके बीच में 20 मिनट्स का गैप होना चाहिए। देन हम लोग यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे। डन, वांट टू चेंज, डिस्कार्ड, ठीक है, मे बी लेटर। ठीक है, तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। सी, यहाँ पे ये बन गया है आपका। 1656 पे आपका ये क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। सेम, जब आप ये आपका क्या हो जाता है,
सोशल मीडिया कैलेंडर, कैलेंडर बोलिए या फिर ये प्लानर दिया हुआ आप बोल सकते हो। तो लेट कंसिडर आज 5 सितंबर है, ठीक है, आज टीचर्स डे है। तो आप टीचर्स डे के लिए भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे वापस से पोस्ट बिल्डअप कर सकते हो। सिंपली आपको वापस क्रिएट पोस्ट पे जाना है। आपके पास अगर टीचर्स डे का कुछ, अगर अपने कंपनी को लेकर या कुछ ऐसा लेकर आपने जो खुद से कैनवा पे या कहीं से भी बिल्डअप किया है, वो पोस्ट करिए। यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए उस चीज के रेलेवेंट, उसके रिगार्डिंग अपना शेड्यूल कर दीजिए। जब शेड्यूल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे वो पोस्ट हो जाएगी चीजें, ठीक है। और इसको पब्लिक ही रखिए, रिस्ट्रिक्ट मत करिए, ठीक है। तो शेड्यूल वाला हम लोग बाद में देखते हैं। जो शेड्यूल हम लोगों ने ये किया है प्लानर में, कहाँ गया ये, हम लोग का प्लानर वाला कौन सा है, ये है। ये अपना पोस्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो फिर हम आगे और आपको बताते हैं बूस्ट पोस्ट क्या होता है, करना है कि नहीं करना उसके बारे में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम भी पोस्ट कर सकते हैं क्या मैम? फेसबुक और इंस्टाग्राम आप पैरेलली नहीं, इंस्टाग्राम आप अलग से करो, इंस्टाग्राम का आपका फोन से होगा। ओके, एंड व्हाट हाँ, अबाउट व्हाट अबाउट? व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं ना, हाँ पैरेलली? हाँ, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस पे करना होगा। अपने पर्सनल व्हाट्सएप, दो व्हाट्सएप अपने होते हैं ना, एक यस जो यस। हम लोग नॉर्मल, तो व्हाट्सएप बिजनेस पे आप कर सकते हो। ओके। हाँ। तो एक मिनट, मैसेज भी कोई कि हम देखे नहीं है। अच्छा, ये आप ही ने पूछा है क्या मंजू, ये वाला सेम चीज? जी मैम। ओ नहीं, इंस्टाग्राम का आपको सेपरेट करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं है, कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज और, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो ईमेल आईडी होता है ना, वो आपका सेम होना चाहिए। क्योंकि डिफरेंट में प्रॉब्लम ये आती है कनेक्शन, उसमें करने में, कनेक्ट करने में, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, चलिए ये हो गया, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये अपने आप हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। मैम एक एक हाँ कॉमन क्वेश्चन है। हाँ 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 अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों को मेटा कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम हाँ। क्यों नहीं उसको पोस्ट कर सकते हैं पैरेलली? देखिए, मेटा में ये वाला ऑप्शन अभी दिया नहीं है कनेक्ट करने का, है वो तीनों के प्लेटफॉर्म, मतलब मेटा के ही तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं। यस। बट ये एड रन करने के लिए आपको कनेक्टिविटी ज्यादा देता है कंपैरेटिवली पोस्ट के लिए। अगर आपको तीनों पे पैरेलली पोस्ट करना है ना, तो आप बफर का यूज कर सकते हो इसका। तो जब आप बफर पे सेम पोस्ट करते हो ना, इस, सॉरी, इसका, तो आप एक पोस्ट बनाएंगे, वो आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक या और भी कोई भी, अगर आपके ये हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये आपका पैरेलली वहां पे सारों पे कनेक्ट कर देगा बफर। आप इसका यूज कर सकते हो उसके लिए। तो आपको इंस्टाग्राम नहीं खोलना पड़ेगा उधर सेम पोस्ट करने के लिए, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली बफर का यूज करके आप अपना सारे प्लेटफॉर्म पे सेम कंटेंट मैन्युअली पोस्ट, सॉरी, एक ही बार में पोस्ट कर सकते हो टाइम पे। ठीक है मैम। हाँ। तो बफर अच्छा है। अभी मेटा ने ये नहीं दिया, मेटा ने सिर्फ ऐड के लिए दिया है कि अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर ऐड बनानी है, तो उसके लिए आपको मेटा कनेक्टिविटी मिलती है, बट अगर पोस्ट करना है तो पोस्ट पे नहीं मिलती है। सेम एज व्हाट्सएप ऐड भी अभी आ चुका है, बट अभी ट्रेंडिंग में प्रॉपर तरीके से पता नहीं आया है कि नहीं आया है। बट व्हाट्सएप ऐड भी 87 रुपीज से स्टार्ट होता है पर डे का, तो आप वो भी कर सकते हो। बट हाँ, जैसे उन्होंने पूछा, आप बफर का यूज करिए। बफर पे आप हो गया लिंक्डइन या रेडिट या फिर टम्बलर या आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और भी जो भी होते हैं सोशल मीडिया, उन सब पे आपका पैरेलली हो जाएगा। फ्री में शायद आप 3 पे कर सकते हो, पेड लेते हो तो मल्टीपल उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐड कर सकते हो। अम्म, ये बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट भी आपका यहाँ पे गिवन है इस जगह पे। एक सेकेंड, मुझे क्या क्या रिमूव करना है ये कनेक्ट करने का। सी, नहीं, आज आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। क्रिश, आप ही पूछ रहे थे ना? क्या मैम?
नहीं, शायद मंजू पूछ रहे थे कि कृष्ण, अच्छा आप लोग की आवाज तो सिमिलर थी। आप जो पूछ रहे थे ना मंजू, शायद आप पूछ रहे थे कनेक्टिविटी का, वो आ चुका है इसमें। मैंने ही पूछा। मेरा कनेक्ट नहीं है, इस वजह से मुझे आपको बताने में वो हुआ। लेकिन ये आ चुका है आपके में, आप कनेक्ट कर लोगे तो आप मेटा और उस पे दोनों पे कर सकते हो पोस्ट। ओके। हाँ, कर सकते हो कर सकते हो। मेरा कनेक्ट नहीं है, आई एम सो सॉरी गलत इन्फॉर्मेशन के लिए। ये रुकिए, शायद आपको हम ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, आप कर सकते हो। ये है, कनेक्ट कर लीजिएगा आप अपना। मेरा कनेक्ट नहीं है इसमें। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो आप अपना कनेक्ट कर लेना इस चीज के, तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा वो पेज आपका इससे। लेकिन हाँ, तब कनेक्ट करिएगा जब इंस्टाग्राम पे भी आप सेम अपना बिजनेस एक क्रिएटर अकाउंट बना लिए होंगे, तब कनेक्ट करिएगा तो इजीली हो जाएगा कनेक्ट। मुझे बनाना होगा। ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग बूस्ट पोस्ट पे। ठीक है। हाँ, यही है अपना भी। ये देखिए, यहाँ पे ना आपको एक प्रमोट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्रमोट पोस्ट का। ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो ना, आप डेडिकेटली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप इस पोस्ट को ही क्या कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। दो तरह की अपनी एड्स होती हैं, सी। सी, एक ये ऐड है जिसे हम लोग मेटा स्पॉन्सर्ड ऐड कहते हैं या मेटा बिजनेस सूट कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने एड दिख रही हैं, ठीक, ये लोगों तक क्या होंगी आपकी, पहुंची, सॉरी पहुंचेंगे। आप जिन जिन डेमोग्राफिक्स में चाहते हो, जिन जिन डिवाइसेस पे चाहते हो, जिन जिन एरियाज पे चाहते हो, सब जाएगा। सेम इसका रेप्लिका ये भी है, कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जहां ये पोस्ट आपके पूरे चीज को क्या करती है, प्रमोट करती है, आपके पूरे बिजनेस को प्रमोट करती है, ठीक है, वहीं पे ये सिर्फ आपके पर्टिकुलर पोस्ट को ही प्रमोट करेगी, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट को ही करेगी। तो बूस्ट पोस्ट इसलिए हम लोग को नहीं करना चाहिए। बूस्ट पोस्ट और मेटा बिजनेस एड में डिफरेंस ये होता है, बूस्ट पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट को ही प्रमोट करता है, और मेटा एड्स जो होता है वो ऑलराउंडर होता है, आपकी वेबसाइट से लेके आपके डेमोग्राफिक से लेके हर एक चीज को वो प्रमोट करता है। टेक्निकल वे में जो हमारा मेटा बिजनेस सूट है वो प्रमोटेड ऐड है, वो स्पॉन्सर्ड ऐड है जिसे ये कहते हैं। और ये वाला जो अपना होता है, सिर्फ आपको इसमें व्यूज मिल सकते हैं, कमेंट मिल सकते हैं, लाइक्स मिल सकते हैं, इसके सिवा आपका कुछ भी प्रमोशन नहीं हो सकता इसमें। ठीक है। तो टेक्निकली हम लोग को बूस्ट पोस्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना बूस्ट पोस्ट इन मेटा बिजनेस वाले में डिफरेंस क्या है। हाँ जी मैम। ठीक है। और क्या इसमें अपना बचेगा, इनसाइट्स। हाँ, यहाँ पे दो तीन आपके होते हैं, एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है जो पूरे पेज के रिगार्डिंग आपको डेटा देता है, इनसाइट्स देता है, और एक जो आपका होता है सिर्फ पोस्ट, जो आपने पोस्ट किया है ना, उसी के रिगार्डिंग आपको क्या करेगा, वो डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग इस पोस्ट पे क्लिक करते हैं, ये जो आपका सी इनसाइट्स एंड ऐड है, अगर इस पे क्लिक करते हैं, सी, कितने व्यूज आए, नेट आपका टोटल व्यूज कितना है, या फिर इंटरेक्शन किस, मतलब किस तरह से लोग लाइक किए हैं, उनके कमेंट्स कैसे आए हैं, किस किस कंट्रीज से, बेसिक डेमोग्राफिक्स आपकी जो होती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के। अगर आपको पूरे पेज का इंसाइट चाहिए तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल उस पे जाना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे। एक सेकेंड।
हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ये तो बेसिक है, इसके बारे में हम बाद में बताते हैं आपको कि पेज एक्सेस कैसे देना है, या किसी अकाउंट को आपको इंस्टाग्राम फेसबुक या किसी से लिंक करना है तो वो वाली चीज, ये आपके बारे में बात करते हैं। ये आपका इनसाइट का आ गया, लेकिन ये पूरे पेज का आ गया। कब से कब तक आपको इनसाइट देखना है वो वाली चीज यहाँ पे आपकी आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डेटा मिल जाएगा, कितने दिन का देखना है, कस्टम करना है तो आप डेट डिसाइड कर सकते हो कब से कब तक का है। देन इसके बाद आपका आता है यहाँ पे व्यूज, लाइक, इंटरेक्शन हो गया आपका। हाँ, सी कौन कौन से कंटेंट किए हैं, कितनी बार व्यूज आया है, इंटरेक्ट कितने लोग हैं, मतलब अगर कोई लाइक कमेंट या कुछ भी करता है तो वो आपका हो जाता है इस जगह पे। अगर आपका अर्न करना है मोनेटाइजेशन, तो आपके पेजेस पे फॉलोअर्स आई थिंक सो कितने होने चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए, 10,000 थे शायद। शायद, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट मोनेटाइजेशन के लिए अगर आपको अर्न करना है तो उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा, मतलब 10,000 तो आपको चाहिए ही चाहिए अपने फॉलोअर्स। हाँ, 10,000 तो चाहिए ही चाहिए एंगेजमेंट आपको फॉलोअर्स के, मिनिमम 10,000। मैक्सिमम जितना भी हुआ वो आपका चलेगा, बट मिनिमम अगर आपको अर्न करना है तो हाँ 10,000 आपको चाहिए ही चाहिए। और एंगेजमेंट आपका होना चाहिए मिनिमम 60 डेज में, आई थिंक सो 20 to 30,000। हाँ, मिल जाएगा आपको फिर उसमें। अगर आपको पार्टनरशिप ऐड करनी है, वो पार्टनरशिप ऐड अर्निंग अलग होती है, ये वाली अर्निंग अलग होती है जब आप किसी से स्पॉन्सर्ड वाली करते हो। बट अगर आपको ये करनी है तो 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, और 60 डेज में हाँ 20 to 30 आपका वो होना चाहिए। एक बार करेक्ट देख भी लीजिएगा आप लोग फेसबुक उस पे, गूगल पे, कि सही है कि नहीं, बट मुझे जहां तक पता है 10,000 तो आपके यही होते फॉलोअर्स, एंड आपका 60 डेज में 30 या 20,000 आपके वो होने चाहिए, एंगेजमेंट होने चाहिए, तो आप कर सकते हो। अर्न हो मतलब अर्न कर सकते हो। तो ये आपको बेसिक अपना यहाँ पे बताता है, डिटेल्स आपको इस जगह पे। अब इसके बाद अपना यहाँ पे आता है, वहीं पे बता देते हैं आपको, वो ज्यादा बेटर है। सी पेज एक्सेस, अगर किसी को आपको अपने पेज का कंट्रोल देना है, ठीक है, तो पेज एक्सेस पे क्लिक करिए, या आपको सेटिंग्स पे भी मिल जाएगा या आपको वहां पे भी मिल जाएगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में भी। तो सी पेज एक्सेस पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए ऐड न्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपको टास्क का एक्सेस नहीं देना है, ना कि आप कोई कम्युनिटी बना रहे हो, ठीक है, आप पेज का एक्सेस देना है। तो ऐड न्यू पे जाइए, जिसको भी एक्सेस आपको देना है वो पर्सन आपके फ्रेंड में होना चाहिए। जब तक वो आपका फ्रेंड नहीं होगा तब तक आप उसको एक्सेस नहीं दे सकते हो फेसबुक का। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने फुल कंट्रोल नहीं दिया है, गिव एक्सेस, आपको फेसबुक का पासवर्ड डालना होगा और देन वो एक्सेस उस पर्सन को चला जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका। इसके बाद आपका है, हाँ, लिंक्ड अकाउंट। आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो इससे, फेसबुक से सी आप अपना कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है पेज रिकमेंडेड, हाँ, रिव्यू योर पेज। इसमें आपका पेज रिकमेंडेशंस आ जाता है कि किस तरह से वर्क कर रहा है, कैसा आपका चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका कंटेंट किस तरह का पुट है, उन सब चीजों के रिगार्डिंग आपका हो जाता है। पेज सेटअप आपका हो ही चुका है। अगर कुछ आता है फ्रिक्वेंटली, कुछ आस्क क्वेश्चंस या कुछ भी आपको जानना है, हेल्प चाहिए, तो ये आपका हेल्प के लिए हो जाता है। तो ये बेसिक आपका पूरा पेज के डिटेल्स के रिगार्डिंग सारी चीजें यहाँ पे आपकी हैं। यहाँ पे आपका फेसबुक पेज जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ पूछना है ऑल ओवर या कुछ रिपीट करवाना है तो आप मेरे से करवा सकते हैं, कुछ भी ऐसा अगर आपको लगे। हम एक बार बैक टू उस पे चले जाते हैं, तो अगर कुछ भी आपको लगे तो आप पूछ भी सकते हो और जान भी सकते हो। मैम एक बार बूस्ट पोस्ट और मेटा एड्स का एक और बार रिपीट करो ना। दे बूस्ट पोस्ट इंस्टाग्राम वाला, ये हाँ वाला हाँ। की, ओके। मी, ये जो, मीन्स वो बूस्ट पोस्ट में ऐसा ही आपने कहा ना कि खाली पोस्ट ही शो करता है समथिंग। अच्छा ये वाला आप कह रहे हो, ओके। हाँ हाँ। सी ये जो बूस्ट पोस्ट होता है या प्रमोट पोस्ट जो होता है ना,
ये भी एक एड होती है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक एड है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उसी पोस्ट को ही बिल्डअप करेगा, मतलब लोगों तक पहुंचाएगा। जो अभी देखिए, फिर से एक बार हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, देखिए इन सबको पहले हम हटाएं। ये क्या है आपका, एड है, सॉरी पोस्ट है, ठीक। बूस्ट पोस्ट क्या करता है, ये जो आपने अभी अपने सामने पोस्ट किया है ना, ये सिर्फ इसी को प्रमोट करता है। इस पे कितने आपके लाइक्स आएंगे, कितने कमेंट आएंगे, या कितने लोग शेयर कर रहे हैं, ये हेल्प करवाता है आपको ये बूस्ट पोस्ट आपका, या फिर प्रमोट पोस्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो टेक्निकल वे में ये जो प्रमोट पोस्ट होता है, ये जो बूस्ट पोस्ट होता है ना, ये ओरिजिनल मेटा स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं होता है। जो ओरिजिनल मेटा स्पॉन्सर्ड एड्स होता है उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, जो आपके बिजनेस के साथ साथ आपके वेबसाइट को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। सी, दोनों में ये डिफरेंस हम आपको दिखा देते हैं। सी, जो ओरिजिनल जहां पे कैंपेन रन होता है, जहां पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ लीड जनरेशन, ट्रैफिक एंगेजमेंट कैंपेन्स रन कर सकते हैं, जहां पे आपका कंट्रोल होता है आपके हाथ में कि किस तरीके से आपको लीड करना है सारी चीजों को, ठीक है, ये आपका एक्चुअल स्पॉन्सर्ड एड होता है। बट ये जो होता है ये स्पॉन्सर्ड एड नहीं होता, ये पर्टिकुलर पोस्ट की एड होती है, जो आप अपने पेज पे करते हो ना, ये सिर्फ इसी को प्रमोट करता है। इसमें सिर्फ आपको लाइक मिल सकते हैं, कमेंट मिल सकते हैं, व्यूज मिल सकते हैं, बट आपका प्रमोशन नहीं हो सकता बिजनेस का, पेज का, सॉरी वेबसाइट का आपका। समझ में आया क्या मंजू, दोनों में डिफरेंस? ओके मैम। पक्का ना? यस अभी मैम। भी हम एक बार फिर से समझिएगा, देखिए, बूस्ट पोस्ट सिर्फ आपके पोस्ट को ही क्या करेगा, प्रमोशन मिलेगा, जिसमें आपको कमेंट मिलेगा, व्यूज मिलेंगे, और जिसमें आपको क्या मिल सकता है, रिएक्शंस मिल सकते हैं। ये होता है बूस्ट पोस्ट। बट जब आप स्पॉन्सर्ड ऐड करते हो इस तरह का, इसमें आपका सेल होता है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल होती हैं, आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करने को मिलता है, कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कस्टमर्स आप बोल सकते हो एक तरीके से फेसबुक का एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने का आपके बिजनेस को क्या करता है, वो करता है, कोशिश करता है। तो स्पॉन्सर्ड एड मच एफिशिएंट होता है कंपैरेटिवली बूस्ट पोस्ट के। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अभी? नो मैम। ओके। दूसरा आपने क्या बोला था रिपीट करने को? प्रमोशनल के लिए पेमेंट करना पड़ता है ना मैम? क्या बोल रहे हैं आप? प्रमोशनल के लिए पेमेंट करना पड़ता है ना, दोनों के जैसे। लिए भी, इसके लिए भी पे करना पड़ेगा और उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। ओके। बूस्ट पोस्ट कोई फ्री का नहीं होगा, ये भी आपका पेड होगा, बट ये आपको सिर्फ कमेंट, लाइक और व्यूज दिलवा सकता है। ओनली हमारा पेज के अंदर इतना ही वर्क अंदर, करता हाँ जी हाँ, ये सब आपके पेज के रिगार्डिंग करेगा, और वो स्पॉन्सर्ड एड पब्लिकली मतलब नहीं होता, पर हर लोकेशन, हर एरिया, हर अकॉर्डिंगली वर्क करेगा आपके। है, जैसे तो लाइक ये इधर वाला आ है। गया स्पॉन्सर जैसा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये उस तरीके से आपका वर्क करेगा। अम, एक सेकेंड, बैक कहाँ से, हाँ, ली। दूसरा आपने क्या पूछा था मंजू, हमको क्वेश्चन वो आपका याद नहीं है। तो प्रमोशन के लिए क्या करना है? तभी ये वो नीचे आ गए, पेमेंट पूरा, पेमेंट ब्रेकअप है। प्रमोशन, वो तो ये था ना आपका पेमेंट का, ये प्रमोट पे जाइएगा, हाँ तो ये वही। आपका पेमेंट का आएगा। ओके। एक सेकेंड, अभी बॉटम में आ जाएगा आपका, ये कितना क्लिक्स, लिंक क्लिक्स मिलेगा, कितना बजट है, कितने दिन का कैंपेन रन है आपका, कितना लगेगा आपका मिनिमम, वो पैसा है आपका यहाँ पे। मैम, ये जो पेमेंट है ना, इतना 726, हाँ, इतना 0.14 पेमेंट। INR। हाँ ओके, इतना पेमेंट किया तो हमको एग्जैक्टली। 7 डेज का, नहीं, 7 डेज का आपका एड रन होगा, एड मतलब ये पोस्ट रन होगा आपका, ओके। ठीक है।
और ओके। पर डे का आपका 87.91 पैसा लगेगा, 87 रुपीज 91 पैसा पर डे का लगेगा। ओके। जीएसटी एस्टिमेट लगा के आपका टोटल इतना पड़ रहा है। आपको ओके। इतने क्लिक्स ला कर दे सकता है और इतने लोगों तक क्या कर सकता है, रीच करवा सकता है आपके पोस्ट को। मैम ये एग्जैक्टली रहेगा लाइक 33 to 95 क्लिक्स? नहीं, कम ज्यादा भी हो सकता है। ओके, दिस इज फॉर अ डे ये और फॉर अ वीक? नहीं नहीं, होल 7 डेज का टोटल आपको बता रहा है। ओके। ओके। टोटल 7 डेज का आपको। ओके। हाँ, ये आपको पर डे का नहीं बताएगा, ये टोटल लिंक क्लिक्स बताएगा कि आपके इस पे पर्टिकुलर पोस्ट पे कितने लोग आ सकते हैं। पर डे का ये कभी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया अपना। हाँ, तो ये आपका इसका होता है, पोस्ट का होता है, इसलिए बूस्ट पोस्ट इफेक्टिव नहीं होता है और लोग रिकमेंड भी नहीं करते बूस्ट पोस्ट को। हम लोग मोस्टली मेटा बिजनेस सूट एड्स मैनेजर करते हैं। बस हम लोग को सोशल मीडिया पे अपने कंपनी का पेज बनाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो अगर आप पेज बना लेते हैं अपने फेसबुक पे तो आप अपने बिजनेस को और प्रमोट कर सकते हैं, बिकॉज जब आप अपनी वेबसाइट पे भी जाते हैं तो हम लोग अपने सोशल मीडिया लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, जस्ट फॉर दी वेरिफिकेशन प्रूफ कि हम लोग यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो वो एक आप बोल सकते हैं आपके कस्टमर्स में एक ट्रस्ट वर्दिनेस लेकर आता है कि भाई कंपनी एक अच्छी है, और कंपनी क्या है, मतलब इतने टाइम से और हर जगह पे क्या है पुट, मतलब अपना अकाउंट बना के रखी है, अभी भी फॉलोवर्स हैं, तो वो एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है। तो इस चीज के लिए बस होता है। अब आपको वो शेड्यूल पोस्ट का बता देते हैं कि वो पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। रीलोड करने दीजिए। ये देखिए, 2 मिनट्स पहले, सॉरी, ये आपका पोस्ट हो चुका है। सी, 5 सितंबर 1656 पे जो पोस्ट होना था, तो ये आपका पोस्ट हो चुका है। तो आप चाहो तो सेपरेटली यहां से भी कर सकते हो, और आप चाहो बफर का भी यूज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अपने अकाउंट्स को भी कनेक्ट कर सकते हो और मैन्युअली आप सब पे क्या कर सकते हो, सेम तरह का पोस्ट आप कर सकते हो। तो ये आपका पेज के रिगार्डिंग है। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी अभी भी आप पूछ सकते हो। अदरवाइज जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो हम आपको सीधे ट्रैफिक और लीड जनरेशन कैंपेन बनाना सिखाएंगे। कुछ है क्या, विशाल, कृष, मंजू, हर्षिता, पल्लवी? हेलो मैम, ये हाँ, गेस्ट ब्लॉगिंग के एक और बार थोड़ा समझाओ ना मीन्स कॉन्सेप्ट उसका बता दे रहे एग्जैक्टली। हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग का आपको बता दे रहे हैं। बाकी इसमें तो कुछ नहीं है ना, तो हम लोग इसको पहले ड्रॉप करें, फिर हम आपको नहीं गेस्ट नहीं, ये ब्लॉगिंग समझ बताते हैं। गया। नहीं नहीं, ये ठीक है, समझ में आ गया। ठीक। देखिए, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट पोस्ट, यहाँ पे लेट कंसिडर मार्केटिंग लिखते हैं। ठीक, एंटर। ये देखिए, ये आपके सामने कुछ प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे गेस्ट पोस्ट है, मीडियम है, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स आते हैं। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। अम्म, इसमें मुझे थोड़ा, हम आपको और इजी में बताते हैं, एक सेकेंड। मीडियम का तो हम लोग ने देखा था, या कुछ और ले लेते हैं।
We हाँ travel guest post plus write for us, something like that. You want to हाँ, वो start भी कर सकते, राइट फॉर अस और ट्रैवल। चलिए आपका वाले लेते, or राइट guest फॉर अस और post ट्रैवल। travel? वही कर लेते हैं, सेम वाला, चेंज नहीं करते ज्यादा। एक सेकेंड, पहले तो अम, ये भी ले लेते हैं और राइट फॉर अस वाला भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये अपना हो गया यहाँ पे। सी, गेस्ट पोस्टिंग जो टेक्निकल टर्म्स में होती हैं, जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, वो हम लोग जो वेबसाइट का ऑथर होता है, जो ओनर होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि पहला मीडियम ही है। सी, यहाँ पे आपको ना सारी चीजें बताता है कि इनका जो मीडियम है वो किस तरह से आपकी हेल्प करेगा। ठीक, तो आपको इन सब चीजों को पढ़ना पड़ता है सबसे पहले, कहीं पे भी पोस्ट करने से पहले, कि किस तरह के ऑडियंस को, मतलब आपको कैसा राइट करना है, किस तरह का एक्सपोजर देना है। बैकलिंक्स के लिए कैसे एसईओ आप यहाँ से वैल्यूएबल बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। देन सिर्फ ट्रैवल ही आपका राइटर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीश आपकी एक्सपर्ट ट्रैवल मतलब रिगार्डिंग ही होनी चाहिए। देन रेलेवेंस, ऑडियंस एंड गाइडेंस के बारे में आता है। फिर आपका यहाँ पे सारी डिटेल्स आती हैं। सी, इसका डोमेन अथॉरिटी 76 है। यूएस स्टेट ट्रैवल्स के रिगार्डिंग ही आपको पोस्ट करना है। टाइप ऑफ पोस्ट कैसे लेना चाहिए, यूएस स्टेट ट्रैवल्स में यूएस के अंदर जितने भी आपके सिटीज होंगी या जो भी बोल सकते स्पॉट्स होंगे, विजिटिंग स्पॉट्स होंगे, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। देन आपको यहाँ पे पिच करने के लिए कोई गाइडलाइन है, मेरे में ये ओपन लास्ट टाइम नहीं हुआ था गाइडलाइन, बट इस बार देख लेते हैं। और आपको इस पे मेल करना होता है। जब आप मेल कर देते हैं अपने कंटेंट को, और वहां से आपको जब रिवर्ट बैक आता है, ईदर योर मेल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, आपको दोनों का मेल आएगा। इवन दो अगर आप कोई पोस्ट करते हैं ना, तो आपके पोस्ट पे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज भी क्या होती है आपको पता चलती हैं। तो आपका इस तरह से बैकलिंकिंग गेस्ट पोस्टिंग में होता है। एक ये तरीका होता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सी, एक ये गाइडलाइन होती है अपनी, ये अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। 1500 to 2000 वर्ड्स का ही आपको कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रैवल रिलेटेड ही टॉपिक्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको इमेजेस भी पुट करनी है तो उन इमेजेस के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, अगर आप मानिए ताजमहल का दे रहे हो तो आप लिख कर दो वहां पे ताजमहल पिक्चर, आपकी खुद की ओरिजिनल, कहीं से कॉपीड नहीं होनी चाहिए, ना गूगल से ना कहीं से वैसी डाउनलोडेड होनी चाहिए। आपका राइटिंग स्टाइल बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन में होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और एंगेजिंग टोन में होना चाहिए कि लोग समझ सके उस चीज को। फिर इसके बाद आपकी लिंक्स आ जाती है, जिस पे भी आप उनको वो करना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो अपनी ऑडियंसेस को, आप उस लिंक को प्रोवाइड करो, और रेलेवेंट लिंक होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो नो फॉलो में चली जाएगी। देन अगर आपका कोई सोशल मीडिया ऐसा कुछ अकाउंट है, प्रेजेंस है, तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब ये कुछ आपको बेसिक दिया है। अब पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, सोशल मीडिया प्रोफाइल, आर्टिकल, कंटेंट, वीडियो और इमेजेस इफ यू हैव, और ब्लॉग इफ एप्लीकेबल। ठीक है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको वो भी बताया था कि आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपको इसको पूरा सेंड करना होता है। अब देखिए यहाँ पे, इसमें ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड किया होगा। काइंडली सबमिट योर कंटेंट टू ट्रैवल दिस, आप इस ईमेल आईडी पे अपना सारा डेटा सबमिट करेंगे। अगर पब्लिश होता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको ट्रिप प्लानर इंडिया से मिल जाएगा, अगर रिजेक्ट होता है आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग जो होती है, टेक्निकली वो गाइडलाइंस को ध्यान में रख कर की जाती है। आप ऐसे भी कहीं पे भी पोस्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आया क्या क्रिश, आप पूछ रहे थे जो? हाँ, यस मैम, ओके, क्लियर। ठीक है,
फॉर्मेट की अगर बात कर रहे हैं तो फॉर्मेट मैंने बोला है कि आपको इंटरनेट पे तो बहुत मिल जाएंगे, बट आई हैव ओनली 2 फॉर्मेट। आपको अगर लगे तो हम आपको वो शेयर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो भी सही लगे आप अपना भी यूज कर सकते हो। सी, ये फॉर्मेट तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी ले सकते हो, बट मेरे पास ये बस 2 फॉर्मेट है। आप चाहो तो इनको भी यूज कर लो, और आप चाहो तो गेस्ट ब्लॉगिंग ईमेल फॉर्मेट अगर आप टाइप करोगे तो आपको बहुत फॉर्मेट मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे आप उस फॉर्मेट को भी ले सकते हो। ठीक है। ओके मैम। या ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग अपने फेसबुक एड्स पे आ जाएंगे। और फेसबुक एड्स पे कैसे लीड जनरेशन और ट्रैफिक कैंपेन होता है हम लोग वो काम करना सीखेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। बाकी कुछ डाउट है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हो। पक्का कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। ओके, नो चलिए मैम। फिर। ओके, चलिए फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, बाय, टेक केयर, ओके बाय बाय वेलकम, मैम। बाय। बाय बाय। मैम मेरा पेज का। हाँ विशाल, सॉरी मंजू, हाँ आप शेयर करिए स्क्रीन। हाँ, ये तो आपका थीम का हो गया, ठीक है ना? अभी आपके पेजेस के रिगार्डिंग बात आती है, तो डैशबोर्ड पे आइए अपने। ठीक है, अभी पेजेस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो पेजेस के लिए आप चले जाओ अपीयरेंस एंड कस्टमाइज पे। हाँ, इंटरनेट थोड़ा स्लो है मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम यही है मैम, इधर मेनूज जो है ना, हम्म। मेनूज, और ये देख लीजिए, जब भी मैं मेनूज बनाने के लिए जाता हूँ वो फुटर में चला जाता है। अच्छा, क्लिक करिए, स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पे आप प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करिए, हाँ, रुक जाइएगा। पब्लिश। हाँ हाँ, पब्लिश करिए। ये आपके शायद मेन्यू आगे देखिए, मेन्यू, मेन्यू ब्लॉक कॉन्टैक्टस। ये मैम, हाँ दिस हम्म। वन। ओके, ये जो नंबर जो लिखा हुआ है क्या, हाँ जी। ये आपका आई थिंक सो फुटर में जाकर शायद होगा। एक सेकंड रुकिएगा, स्क्रॉल डाउन करिए पेज को। नहीं, इधर नहीं, स्क्रॉल अप करिए, स्क्रॉल अप करिए। वहां देखिए नंबर के पास कोई पेंसिल पे बटन आ रहा है क्या, जहाँ पेंसिल पे है टू, नहीं। हाँ क्लिक करिए वहां पे। हाँ, ये आपका फुटर में आ गया है। ओके। इसको ना हम लोग एक काम करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, नहीं वहां मत जाइए। आप पेज के नीचे देखिए एकदम अपने, शायद आपका राइट ही होगा वो, वहां पे देखिए बटन लिखा हुआ है। हाँ बटन। बटन, हाँ उसको, क्रॉस है ना, क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए, वो रिमूव हो जाएगा वहां से, होपफुली। यस मैम। ठीक है, तो वो यस। आपका हो गया, और इसको वो हाँ, कर दीजिए आप पब्लिश। ये पब्लिश आई कर थिंक दो। सो पब्लिश्ड मैम है, हाँ। मुझे इधर मेनू दो आया है, तो इसको मैं कैसे वो चेंज कर कर। देते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं। बैक होइए,
हाँ, बैक होइए। और रुक जाइए, और बैक होइए। मेन्यूज में जाइए। हम्म। होम था ना आपका? होम हाँ मैम प्राइमरी वो है। मेन्यू था। होम पे जाइए। हाँ, आपने क्लिक कर दिया है क्या? हाँ, यस मैम। अभी हुआ है। ठीक है। तो एक मेन्यू को हम लोग डिलीट कर देते हैं, एलिमेंटर वाला, इसको रिमूव कर दीजिए, या फिर आप इसका नाम भी चेंज, चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा इसको मैम चलेगा, उस मैं बाद में ऐड ऑन कर देता हूँ मैं। हाँ, उसको आप ऐड आइटम्स पे एक बार जाइए, ऐड ऑन कर सकते हैं हम लोग। ऐड आइटम्स पे क्लिक करिए। हाँ, करेक्ट। वहां देखिए मेन्यूज आ रहा होगा आपका, जो आप ऐड किए होंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो आपको दिख जाएगा। कॉन्टेक्ट अस है सर्विसेज मैम, सर्विसेज। और डाउन आइए। मुझे एक सर्विसेज चाहिए एंड ठीक है। अबाउट चाहिए। ठीक है। कॉन्टेक्ट, यस दैट्स इट मैम। ठीक है, वो हो गया यस। आपका। अब अगर आपको कुछ और पेजेस भी अगर ऐड ऑन करने होंगे ना, तो देखिए जी। नीचे ऐड पेज का भी ऑप्शन है। ओके। ऐड या पेज, दिस वहां पे वन। हाँ ब्लैंक बॉक्स दिया है। तो ओके। आप अगर चाहो तो आप खुद से भी कोई भी पेजेस को अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ओके मैम ओके। ठीक है। देन ओके। यहाँ देखिए रीऑर्डरिंग लिखा है, जस्ट पीछे अगर ऐड आइटम्स के साइड में, अगर हाँ, अगर आप रीऑर्डरिंग पे क्लिक करेंगे तो आप इन एरोज से अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकते हो, मतलब आप एक सिंक्रोनाइजेशन में ला सकते हो सिस्टमैटिक वे में। मतलब जैसे भी आपको एडजस्ट करना है उसको। ओके। ठीक है। देन डन, हाँ पब्लिश डन हो गया आपका। तो ये आपका उसके अकॉर्डिंगली आ गया। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। बस इतना ही चाहिए और था मुझे। बाकी जो है ओके, मैं क्लास देके फॉलो अप कर देता हूँ मैम। ठीक ठीक है, ठीक है, चलेगा। मतलब अगर कुछ लगे तो आप मतलब पूछ सकते हैं, अगर हम जहां तक हेल्प कर पाएंगे आपकी। ओके, चलिए बैकग्राउंड फिर। कैसे चेंज करना है मैम, ये जो हाँ, पूरा है? बैकग्राउंड बता दे रहे हैं आपको। आप ना एक न्यू टैब पे अपनी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। सिर्फ वेबसाइट ओपन कर लीजिए। हाँ। अभी क्या करिए आप, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करिएगा, सिर्फ एडिट विथ एलिमेंटर। हाँ। हम्म। अभी देखिए मंजू, अभी आप अपने स्क्रीन पे जहां पे वी ऑल लव नेचर लिखा हुआ है, वहां पे आपको एक थ्री सिंबल्स दिख रहे होंगे, प्लस, सिक्स डॉट्स एंड क्रॉस। तो जो यस। क्रॉस पे क्लिक मत करिएगा, वो कंटेनर ही रिमूव कर देगा, तो सिक्स डॉट्स पे क्लिक करिए। ओके। अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो वहां पे स्टाइल लिखा होगा। हाँ, वहां पे देखिए बैकग्राउंड टाइप दिया हुआ है आपको। आपके फोर बैकग्राउंड टाइप्स होते हैं, एक जैसे इमेज, एक ग्रेडियंट मतलब मिक्सचर ऑफ टू कलर्स, देन वीडियो, देन स्लाइड शो। फोर्थ वन इज योर स्लाइड शो। ठीक है। तो स्लाइड शो मतलब होवर बोर्ड मतलब जो रहता है? मल्टीपल पिक्चर्स आप डाल सकते हो, 1 2 3 4, तो वो अपने आप कर रही हो तो वो स्लाइड करता रहेगा पीछे। ओके। ओके ओके तो वो उस मैम, तरह का, तो मैक्सिमम हाँ, कितना पिक्चर हम इमेज अपडेट अपलोड कर सकते हैं? टेक्निकली 4 या 5 इज सफिशियंट होता है। मिनिमम ओके। 3, मैक्सिमम 5। ओके ओके मैम, आई गॉट, हाँ। मैं चेंज कर देता हूँ मैम मैं। हाँ, तो आप वो इमेज के पास अगर आप जाएंगे ना, आप क्लिक करोगे उस पे, जस्ट चूज इमेज पे। यस, चूज हाँ हाँ इमेज। हाँ, जी हाँ। तो आप अपलोड का भी देखिए ऊपर आपको ऑप्शन दिया है, और दो आप यहाँ से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू ओके, मैम। वेलकम। और जी हाँ, मैम, बोलिए। मैम अगर मैं इट्स डन एंड मेनूज हेडर हो गया। फूटर में, हम्म। फूटर मेनू एक और एक लगा सकते हैं मैम? दो फुटर मेनू आपको चाहिए?
नहीं अ, मैं सोचा था ये कॉपीराइट से। ठीक है मैम। ठीक है मैम, ठीक है, हो गया। ओ- अगर इन केस डाउट आए तो मैं आपको नेक्स्ट हाँ, क्लास में एनी टाइम अप्रोच कर। एनी टाइम ओके। चलेगा। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम, बाय, टेक केयर। थैंक यू।